नमस्कार, बहुत स्वागत आपका तूफान टीवी न्यूज़ में। विधानसभा चुनाव पूर्ण हो चुके हैं और अब लोकसभा चुनाव के लिए भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए टिकट के दावेदार सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही नाम है डॉक्टर जिया ठाकुर का, जो कांग्रेस के लिए टिकट की दावेदारी कर रही हैं। हालांकि वो इस बात से इनकार करती हैं, परंतु उनकी क्षेत्र में सक्रियता देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो टिकट के लिए दावेदारी कर रही हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जिया ठाकुर। हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या ये सही बात है। जिया जी, स्वागत है आपका तूफान टीवी में। मेरा पहला सवाल आपसे कि क्या आप लोकसभा चुनाव के लिए टिकट के लिए दावेदारी कर रही हैं? जी, मैं लोकसभा में काम कर रही हूँ और चूँकि हमें बोला गया है कि आप जाएं, ये आपका क्षेत्र है, यहीं आपकी पैदाइश है, यहीं आपका निवास है, आपकी ससुराल रिश्तेदार सब यहीं हैं, आप इसमें काम करें। तो ये मान के चलें कि आप दावेदारी कर रही हैं। जी। आप हर बार कहती हैं मुझे हाईकमान से आदेश मिला हुआ है क्षेत्र में काम करने का। ये हाईकमान कौन है? जी, हाई कमान हमारे सुपीरियर होते हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हों, राहुल जी हों। जब भी हम मीटिंग होती है, सभाएं होती हैं, तो हम सबसे यही कहा जाता है कि आप जाएं और अपने अपने क्षेत्र में काम करें। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई परेशानी वाली बात है, क्योंकि वो हमारे सुपीरियर हैं, राहुल जी हमारे सुपीरियर हैं। वो कहते हैं कि आप सभी को अपने अपने क्षेत्र में काम करना है और चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विजय बनाना है। आप एक डेंटिस्ट हैं जी, और एक एनजीओ भी चलाती हैं, फिर आपका राजनीति की ओर रुझान कैसे हुआ? राजनीति की ओर रुझान के लिए आप कह सकते हैं कि पारिवारिक पृष्ठभूमि, चूँकि मेरे बड़े पापा पहले सांसद रहे हैं, विधायक भी रहे हैं 2 बारी, तो घर में हमने शुरू से राजनीति देखी है और सेवा भाव शुरू से मन में रहा है। इसी वजह से हम इस क्षेत्र में गए, क्योंकि डॉक्टरी भी एक ऐसा पेशा है जो लोगों को सर्व करता है। चूँकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि आप बहुत अच्छे से लोगों की सेवा कर सकते हैं और कम समय में कर सकते हैं। आप चूँकि उस पोजीशन पे होते हैं कि आप अच्छे तरीके से लोगों के लिए वो नीतियाँ बना सकते हैं, लागू करा सकते हैं जो आपके मन में है। मैं डॉक्टरी में भी इसीलिए आई क्योंकि मैं अपनी सोसाइटी को सर्व करना चाहती थी, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टरी भी एक ऐसा पेशा है जो पब्लिक को सर्व करता है, ऐसे ही राजनीति है। दमोह लोकसभा में आपको लोग बहू भी बोलते हैं और बेटी भी बोलते हैं, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है, आखिर ऐसा क्यों है? जी, इसका कारण ये है कि मेरी पैदाइश बंडा की है, किसानी मोहल्ला मेरा घर है। मुन्ना लंबड़दार मेरे पिता का नाम है, इस वजह से मैं वहाँ की बेटी हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा सागर में हुई, उसके बाद मेरी शादी केरबना में हुई, जो पथरिया के पास आता है। उस वजह से मैं यहाँ की बहू हुई और सारे रिलेटिव और सभी यहीं हैं, तो कुछ की मैं बहू भी हूँ, कुछ की बेटी भी हूँ, तो स्वाभाविक है बहू भी हुई और बेटी भी हुई। आपने विधानसभा चुनाव के पूर्व एक प्रेस वार्ता आयोजित की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में आपकी सक्रियता नज़र नहीं आई। आप एक बार फिर सक्रिय हैं, तो क्या कारण रहा कि आप विधानसभा चुनाव के समय नज़ारा दिखें? ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने मुझे कवर नहीं किया। ये मेरी नहीं, आपकी गलती कह सकते हैं। मैंने पठानी मोहल्ला में, धर्मपुरा में और भी कई जगह काम किया है। क्योंकि उस टाइम पे मीडिया सब राहुल को कवर कर रही थी, मुझे कवर नहीं किया, इसलिए आप कह सकते हैं। फिर चूँकि हम पार्टी को बिलोंग करते हैं, मैं प्रदेश की महासचिव हूँ। सिर्फ दमोह में मेरा वो नहीं है कि मैं दमोह की ही कुछ पदाधिकारी हूँ, मैं प्रदेश है मेरे पास, तो मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। मुझे कहा गया कि आप सभी जगह जाएँ। पथरिया में मैंने जो भी कैंडिडेट था, गौरव पटेल जी के समर्थन में मैंने प्रचार किया, आप बंडा चले जाएं, क्योंकि वो मेरा गृह निवास है, तो इसलिए मैंने वहाँ तरवर जी की मदद करी, उनका प्रचार प्रसार करवाया। उसके बाद आप बड़ा मलेरा चले जाएं, प्रदुम जी को टिकट मिली थी, उनके प्रचार में मैं गई। उसके बाद गड़ा कोटा गई। चूँकि आप लोगों ने मुझे कवर नहीं किया, इसलिए आप कह सकते हैं कि मैं नदारद थी। और कई बारी हम दिखा के काम नहीं करते हैं। कई सारी सोशल मीडिया पे भी मैंने लोगों से अपील की कि कांग्रेस पार्टी को वोट दें। वो मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मेरी पार्टी चुनाव में आई है और मेरा कोई कैंडिडेट मेरी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे उसके समर्थन में आना है। मतलब आपका ये मानना है कि मीडिया ने आपको हाईलाइट नहीं किया?
जी बिल्कुल, मैं कह सकती हूँ इसमें आप लोग दोषी हैं। आप हर प्रेस वार्ता में दमोह सांसद का विरोध करती हैं। उनको क्या लगता है, आपको क्या कमियां हैं दमोह सांसद में जो आप पूरी कर सकती हैं? देखिए, दमोह सांसद को इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं दमोह सांसद का विरोध करती हूँ, मैं उनके काम का विरोध करती हूँ। आप अगर वो वैसा काम कर रहे होते जो दिख रहा होता या कुछ उन्होंने लाया होता, यहाँ कुछ परिवर्तन होता, तो निश्चित रूप से मैं नहीं करती। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि 40 वर्षों से यहाँ बीजेपी की सत्ता है और 5 वर्षों से सांसद हैं। तो ऐसा क्या हुआ यहाँ बीजेपी की सरकार ने क्या किया है जो चेंज दिख रहा है? मुझे तो नहीं लगता कुछ चेंज हुआ है, और हुआ हो तो आप बताएं। आप वर्तमान सांसद का ज़्यादा नाम लेती हैं, क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं वर्तमान सांसद का ज़्यादा नाम लेती हूँ, मुझे कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बस मैं देखती हूँ कि वो काम कर सकते हैं पर कर नहीं रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका काम मेरा विरोध का कारण है। मुझे पर्सनल उनसे कोई एनिमी नहीं है वो मेरे, मैं बस वो काम जो करते हैं वो मुझे नहीं समझ आता है कि वो पब्लिक के लिए कुछ सर्व कर रहे हैं, तो मैं उनके काम का विरोध करती हूँ, उनका मैं विरोध नहीं करती हूँ। आपका कहना है कि आप दमोह की लोकसभा की बहू हैं और बेटी हैं, परंतु आप एक नया चेहरा हैं दमोह वासियों के लिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी, राजनीति के लिए मैं नया चेहरा हो सकती हूँ, दमोह के लिए नया चेहरा आप नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं एनजीओ रन कर रही हूँ, मेरे बहुत सारे सोशल गैदरिंग के फंक्शन होते हैं, काफ़ी सारे हमने मिलन समारोह किए हैं। चूँकि पॉलिटिक्स में मैं कुछ टाइम से एंटर हुई हूँ, तो पॉलिटिक्स में आप नया चेहरा कह सकते हैं, दमोह के लिए नहीं कह सकते। क्योंकि यहाँ हमने काफ़ी सारे काम किए हैं, स्कूलों में कैंप्स लगाए हैं और मिलन समारोह किए हैं, अवेयरनेस हाइजीन कैंप लगाए हैं। कल भी अगर आप चाहें तो मुझे कवर कर सकते हैं, एक कॉलेज में मेरा हेल्थ अवेयरनेस हाइजीन कैंप है, तो मैं वहाँ बच्चों को संबोधित करूँगी कि कैसे वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख रही हूँ, डोंट माइंड, आपके टीथ में भी स्केलिंग की ज़रूरत है, तो मैंने काफ़ी सारा काम किया हुआ है। तो आप इसके लिए नया चेहरा नहीं कह सकते, दमोह के लिए, राजनीति के लिए कह सकते हैं। हाँ, लेकिन दमोह की जनता आपसे ज़्यादा परिचित नहीं है, इस वजह से मैं नया चेहरा कह रहा हूँ। जी, उसके कुछ कारण ये भी रहे हैं कि हमने पेपर वर्क किया है, हमने वो चीज़ें करी हैं जो लोगों को डायरेक्ट अफेक्ट करें। क्योंकि पब्लिक में उतना रोड शो नहीं किए हैं, और रोड शो भी आप कह सकते हैं तो कुछ किए भी हैं। जब कुछ रैलियां वगैरह निकली हैं उसमें मैं सम्मिलित हुई हूँ, और भी कई चीज़ों में हुई हूँ। चूँकि मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ तो मैं वो काम करती हूँ जो डायरेक्ट मैं कर सकती हूँ, जो डायरेक्ट लोगों को अफेक्ट करता है। चूँकि मैं अभी किसी पद पे निरस्त नहीं हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़े रूप में जितना अपने फाउंडेशन के तहत मैंने काम किया है, निश्चित रूप से उसमें मेरा नाम है और पहचान भी है। दमोह के लिए क्या ऐसी विकास योजनाएं आपके जहन में हैं जो आप, यदि आप चुनी जाती हैं तो लाना चाहेंगी? सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ रोज़गार लाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार की सख्त आवश्यकता है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ शिक्षा का अच्छा प्रबंध करना चाहूँगी। कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, पिछली बार भी एक यूनिवर्सिटी खोलने की चर्चा चल रही थी, वो भी कहीं और चली गई। तो मुझे लगता है कि यहाँ यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। बाकी और भी कई सारी चीज़ें हैं छोटी मोटी जो हम फ्यूचर में करेंगे, बट रोज़गार और शिक्षा मेरा मेन उद्देश्य रहेगा कि अपने कार्यकाल में, इन केस अगर मैं चुनी जाती हूँ तो निश्चित रूप से मैं कुछ करके जाऊँ। आप दमोह के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दमोह के लोगों को मेरा यही संदेश है, आप जो भी अपना प्रतिनिधित्व चुनें, चाहे वो कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, निश्चित रूप से ऐसा चुनें जो आपका जीवन बेहतर बना सके, जिसे आप इस काबिल समझते हो कि मेरे लिए, मेरी आने वाली जनरेशन के लिए ये व्यक्ति सही है, हमारी सिटी के लिए सही है, देश के लिए सही है। बस मेरी लोगों से यही अपील है, वोट करें चाहे किसी को करें। और चूँकि मैं कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करती हूँ तो मैं चाहूँगी कि मेरी पार्टी को वोट करें और हम अच्छा काम करके दें उनको। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर जया ठाकुर, जो स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि वो लोकसभा के लिए टिकट की दावेदारी चाहती हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए तूफान टीवी।